देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। दिए तुम्हें 30। अगले 28 दिन तक धानी हमारी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी और आप सबकी बहू बनकर रहेगी इस घर में। और धानी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, उस पर कोई भी जरा सी आंच तक नहीं आएगी। ध्रुव जी, अब क्या हुआ? आप ठीक है? सुरेंद्र अंकल, माफी चाहते हैं कि हमने आपको यूं अचानक से फोन कर दिया, लेकिन हम आपसे शादी की रात का सच जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि देखिए, आपने सृष्टि को ढूंढने की कोशिश की, आपकी बात हुई, कहां है वो, कुछ पता चला उसके बारे में? एक बात बताइए दामाद जी, आप अचानक आज सृष्टि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, जितना आपसे पूछ रहे सिर्फ उतना जवाब दीजिए हमें। सृष्टि से आपकी बात हुई या नहीं? उसको ढूंढने की कोशिश की आपने? एफआईआर करवाई उसकी? देखिए दामाद जी, हमसे जो बन पड़ा हमने किया है। हम सृष्टि को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? लगता है आपकी कोशिश काम नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, कंप्लेंट कॉपी हमें भेजिए, हम यहाँ के कमिश्नर से बात करते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। पुलिस की? हाँ। देखिए, हमें किसी भी हालत में सृष्टि चाहिए। हम धानी के साथ अब एक और भी पल नहीं रह सकते। कैसे हुआ? वो दरअसल शादी वाली रात एक हादसा हुआ था। हमें बिजली का झटका लगा और हमारे हाथ को लगवा हो गया। लेकिन ध्रुव जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें ना डॉक्टर ने कहा है कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। पापा, कहा है ना डॉक्टर ने, बताइए ना ध्रुव जी को। और अगर नहीं ठीक हो तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ध्रुव जी। उन्होंने कहा है ना कि हम ठीक हो जाएंगे और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मम्मी, बताइए ना, हम कोशिश कर रहे हैं ना? कोशिश? सृष्टि, देखो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम तुम्हें ऐसे नहीं अपना सकते। हमें माफ कर देना, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते तुम्हारे साथ।
और क्यों नहीं चाह रही है? पता नहीं ध्रुव जी हमारा हाथ देखकर हमें अपनाएंगे या नहीं। चाची जी दरवाजा खोलिए। हमें मम्मी पापा से पूछना है कि वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि सृष्टि कभी गलत कर सकती है। क्यों उन्होंने हमारा विश्वास नहीं किया। प्रभु राम जी की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हमारी चक्की का काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, काफी ग्राहक आते हैं। एक मिनट। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए। ये रस्म यहीं खत्म हो गई, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। ये क्या कह रही है तू? क्यों जाने बोल रही है? क्या हो गया? माता रानी आप एक आप लोग जाइए। क्या हो गया इन लोगों को? पहले खुद से न्योता देते हैं फिर जाने को बोल देते हैं। बहुत बेइज्जती हो गई। चलो यहाँ से। चलो तो। ये क्या किया तूने? पूरे गांव की बिरादरी को यहाँ से भेज दिया, क्यों? आखिर हुआ क्या है? मम्मी आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए। मम्मी प्लीज। ध्रुव जी, हम मानते हैं ये रिश्ता आपकी मर्जी के खिलाफ जोड़ा गया था, लेकिन अब आप इस बात से भाग नहीं सकते कि धानी आपकी पत्नी है। और अपनी पत्नी के सामने उसकी बड़ी बहन से शादी करने की बात करते आपको शर्म नहीं आती? जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे बनाया गया, उसके सामने सच बोलने में कैसी शर्म। जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी गलती नहीं है, बल्कि हमारे साथ गलत हुआ है। अगर उस रात आप लोग हमें धोखा नहीं देते, हमें बिना बताए धानी को मंडप पे नहीं बिठाते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। तो इसमें हमारी धानी की भी कोई गलती नहीं है। ये रिश्ता आपके पापा के कहने से जुड़ा था और अब आप इस बात से भाग नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि हमारी बेटी अकेली है, मजबूर है, कमजोर है, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है और उसकी मां उसके साथ खड़ी है। अगर आपने हमारी बेटी के साथ नाइंसाफी की तो आपके और आपके परिवार के साथ क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते।